चलना फिरना, बोलना चालना, इन सब चीज़ों से विचार बनता है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार चलता है यही हमें बनाता है। दिमाग सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। दिमाग को सही और गलत का पता नहीं होता है। वो एक बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह है। जो चीज़ आप इसमें डालते जाएंगे वो रिकॉर्ड होती जाएगी। उसके बाद जब हम जीवन पथ पे आगे बढ़ेंगे वही रिकॉर्ड तय करेगा सही है कि गलत है। अगर आपने उसमें गलत रिकॉर्ड डाल दिया तो वो आपको गलत बताएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। सीरीज मनोविज्ञान का भाग 3 है ये। और जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ, इसके जनक कौन कौन हैं, ये जानकारी आपने सुनी। और अगर नहीं सुनी है तो आपको इसका दूसरा और पहला भाग देख लेना चाहिए। मनोविज्ञान आपके जीवन में आश्चर्यजनक सफलता अगर आप चाहते हैं, जीवन में पूर्ण सुख शांति चाहते हैं, किसी भी काम में आश्चर्यजनक सफलता चाहते हैं, अपने आप को तनाव से मुक्त रखना चाहते हैं, तो आपको मनोविज्ञान जानना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मनोविज्ञान किसी धर्म, जाति, संस्था और संप्रदाय से इसका कोई लेना देना नहीं है। जी हर उस व्यक्ति के लिए है जो जिंदा है, और जो जिंदा है उसकी आवश्यकता है मनोविज्ञान। बगैर इसकी जानकारी के आप जीवन में पूर्ण शांति और पूर्ण सफलता प्राप्त कर पाएँ ये असंभव होता है। तो अपने कार्यों को गति देने के लिए आवश्यकता होती है मनोविज्ञान की। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा भाग, और वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। इसको देखते हुए एक चीज़ विशेष याद रखिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ जैसे ही मैं बताऊँगा आपका विचार इधर उधर जाएगा। ध्यान आपको इस पर देना है कि मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हैं कि नहीं है, कहाँ हैं, किसने क्या बताया, कहाँ आपने क्या पढ़ा, किसने क्या सुना। इस सब्जेक्ट में जाएंगे तो मनोविज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान है आपका अपना विज्ञान, आपका अपना अनुभव, आपके अपने जीवन का विज्ञान, खुद का विज्ञान, आपका अपना शोध। तो आप अपना शोध करेंगे, मैं अपना शोध करके आपको बता रहा हूँ, उससे थोड़ा सा क्लू और हिल्ट मिलके आप अपने अंदर मनन चिंतन करके इस अपने विज्ञान को बाहर निकालेंगे, वो होगा आपका मनोविज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान से पहला ही शब्द होता है मनो, मतलब मन का विज्ञान। मन क्या है? तो अगर साधारण में कहें तो मन का दूसरा नाम होता है विचार, सोचना। जो हम सोचते हैं और जो हम विचार करते हैं वही हमारा मन है। मन कैसे बनता है, अर्थात विचार कैसे बनता है, कैसे जन्म लेता है, कहाँ से आता है? हमारे दिमाग से आता है। ये आज का विषय है। मन को बनाने के लिए कहिए कि चर्चा विचार से करते हैं। विचार को जन्म लेने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। कई जगह से, कई कारणों से हमारे मन में विचार का जन्म होता है। पहले जन्म होता है जीवन का, और जीवन से आवश्यकता का, और आवश्यकता चीज़ों का निर्माण करती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैं बात विचार पे कर रहा था, चर्चा विचार की होनी है। तो विचार आँखों से हम देखते हैं, कोई चीज़ हमने देखी, हमारे मन में विचार चलना प्रारंभ करता है। क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है। कानों से हमने कोई बात सुनी, हमारा विचार चलता है, विचार का जन्म होता है। सूंघने से हमने सूंघा, खुशबू है, बदबू है, विचार का जन्म होता है। स्पर्श करने से कोई चीज़ हमने स्पर्श की, जैसे एक पुरुष स्त्री को स्पर्श करता है, अलग विचार का जन्म होता है। स्त्री पुरुष का स्पर्श करती है, अलग विचार का जन्म होता है। भाव स्पर्श बताता है, जैसे आप किसी महिला को धोखे से टच हो जाएंगे, वो जान जाएगी कि पुरुष का स्पर्श है।
किस भाव से हुआ, धोखे में हुआ, जानबूझ के हुआ, छूते समय आपकी भावना क्या थी। ये विचारों के उद्गम है और जन्म है। मैं जो भी बता रहा हूँ आप अपनी निजी जिंदगी से देखते जाइए, जोड़ते जाइए, क्या ये सच है, क्या ऐसा होता है। ये विचारों का जन्म होता है। जीभ विचारों को जन्म देती है। हम खाते हैं, पीते हैं, स्वाद लेते हैं, इससे विचारों का जन्म होता है। हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है, सुख होता है, दर्द होता है, उससे विचारों का जन्म होता है। हमने कोई चीज़ देखी, हमें ज़रूरत, आवश्यकता महसूस हुई, काम की आवश्यकता विचारों को जन्म देती है। हमारा आचरण, व्यवहार, चलना फिरना, बोलना चालना, इन सब चीज़ों से विचार बनता है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार चलता है यही हमें बनाता है। हम इसे अगर परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क में चलता है वही हम हैं। जो वातावरण हमें मिला है, जिस वातावरण में हम पले हैं, जो हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है और जो महसूस किया है, उससे बन गए हम, उसी से बन गई हमारी विचारधारा। जैसे एक व्यक्ति जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, उसे कुछ नहीं मालूम होता है। हम उसे एक नाम देते हैं, पहचान देते हैं, जगह देते हैं, हम होते हैं उसके देने वाले। उसने पूछा मैं कौन हूँ, हमने उसका एक नाम दे दिया, परमात्मा देव। थोड़ा बड़े हुए, बोले आपकी जात राजपूत है, आप हिंदू हैं, समझिए इस बात को, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप इंडियन हैं, आप अमेरिकन हैं। ये जो विचार होते हैं, जो बातें होती हैं, ये हमारे मन में बैठती चली जाती हैं। दिमाग सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। दिमाग को सही और गलत का पता नहीं होता है। वो एक बिल्कुल टैप रिकॉर्डर की तरह है। जो चीज़ आप इसमें डालते जाएंगे वो रिकॉर्ड होती जाएगी। उसके बाद जब हम जीवन पथ पे आगे बढ़ेंगे, वही रिकॉर्ड तय करेगा सही है कि गलत है। अगर आपने उसमें गलत रिकॉर्ड डाल दिया तो वो आपको गलत बताएगा। जैसे बच्चा छोटा हो और वो जन्म ले, सोचिए एक बच्चे ने जन्म लिया, छोटा है, हमारे समाज में आपके इर्द गिर्द आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी। कोई अपने पिताजी को पिताजी कहता है, कोई पापा कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई अंकल कहता है। कोई अन्य रिश्ते, जैसे अगर कोई महिला ससुराल में न रह के मायके में रह रही है तो संभवतया जिस नाम से उसे संबोधित किया जाएगा, दीदी, जीजी, मामू, बुआ, जो भी, उसी नाम से वो बच्चा अपनी माँ को उसी नाम से संबोधित करने लगता है। सब लोग अगर उसको दीदी बोल रहे हैं तो वो भी उसको दीदी बोलने लगेगा और अंत तक उसे दीदी बोलेगा, उसको माँ कभी नहीं कहेगा। जब बड़ा हो जाएगा 18-20 साल का, तब वो जानेगा कि ये मेरी माँ है, पर वो उसे स्वभाव में दीदी है तो दीदी कहेगा। ये ऑन रिकॉर्ड होता है। हमारा दिमाग चीज़ों को रिकॉर्ड करता चला जाता है। उसके बाद कोई भी बात अगर बाद में ऐसी कही जाए कि ये ऐसा नहीं है, तो हमारा दिमाग उस पुराने रिकॉर्ड पे चला जाएगा जो हमने पहले सुन रखा है, पढ़ रखा है या देख रखा है। उसके आधार पे हम कहेंगे कि नहीं, आप सही हैं या गलत हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये तो हो गया एक विचार जो जन्म लेता है। दूसरा विचार जो होता है वो होता है महसूस करने का गुण। जैसे आग, अगर आपने हाथ डाला आग में, टच हो गया तो आपको जल गया, आपको जलन महसूस हुई। ये अलग बात है कि आपको कैसा महसूस हुआ, ये आप किसी को बताने में समर्थ ना हो। जो आप बताएं वो सामने वाला ना समझ पाए, पर ये जो असर हुआ जलन का, ये आपके दिमाग में सब कुछ में ऐसे घर कर जाएगा कि आप इसे मरते दम तक नहीं भूलेंगे। अब पूरी दुनिया मिलकर भी अगर इस बात को कहे कि नहीं, इसमें ठंडक है, जैसे ही आप जले
और उस समय किसी ने आपको कहा कि जल गए क्या, तो आपके दिमाग में एक शब्द रिकॉर्ड हो जाएगा कि इस कंडीशन को, इस स्थिति को, इस प्रक्रिया को जलना कहते हैं। हमने उसको नाम जलना दे दिया। उस समय अगर वो कहते ठंडक लग गई क्या, तो हमारे दिमाग में ठंडक हो जाती। और कुछ समय तक ये ठंडक शब्द, जलन की जगह ठंड, अगर चलता रहता, हम सुनते रहते, और उसके बाद हमें कोई कहता कि जल गए क्या, तो हमें समझ में नहीं आता कि इसने क्या बोला। ये विचार है। हम इसी तरह चीज़ों को जानने समझने लगते हैं और हम बन जाते हैं एक व्यक्ति, एक परमात्मा देव। हमारी पहचान परमात्मा देव के रूप में होती है। लोग हमें परमात्मा देव के नाम से बुलाते हैं, हम परमात्मा देव के नाम से जाने जाते हैं। हमें बताया जाता है कि ये घर है, परिवार है, ये पत्नी है, ये बच्ची है, ये समाज है। उसमें कुछ धर्म, कुछ कर्म और कुछ कर्तव्य सिखाए जाते हैं। हमें सब कुछ बताया जाता है। हम पहले से कुछ भी नहीं जानते होते हैं। एक बच्चा अगर यहाँ पैदा हो और उसको आप जंगल में कहीं दूर ऐसी जगह रख दो जहाँ मनुष्य का आना जाना ना हो, मनुष्य का संपर्क ना हो, और उसे आप 25-30 साल तक वहीं पाल पोस के बड़ा कर दो, उसके बाद वो इस दुनिया में आएगा, उसके पास न जाति होगी, न धर्म होगा, न कर्म होगा, न अच्छा होगा, न बुरा होगा, न सही होगा, न गलत होगा, न किसी तरह का कोई विचार होगा, बस एक ही विचार होगा, ये क्या है। उसके सामने जो भी चीज़ आएगी वो उसी बचपन में चला जाएगा जब वो छोटा बच्चा था, देख रहा था, आपकी तरफ सोच रहा था, सवाल कर रहा था, वो उसी मोड में चला जाएगा। वो सोचेगा क्या है ये दुनिया, क्योंकि वो जिस माहौल में पला वहाँ उसने वो कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना। ये कमाल की चीज़ें होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को जानना समझना मनोविज्ञान है। यहीं से बनता है विचार, यहीं से बनते हैं हम, यहीं से तय होती है हमारी ज़िंदगी, यहीं से तय होता है कि हम जीवन में क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, किस दिशा में जाएंगे, किस दिशा में हम नहीं जाएंगे, कैसी हमारे जीवन में सुख होगा, कैसी शांति, सुख दुख, शांति अशांति, सफलता असफलता, ये सब बातें भी हमारे दिमाग में इसी तरह डाली जाती हैं और हमारी ज़रूरतें बनती हैं और हम अपना कर्तव्य और धर्म तय करते हैं। उसी के अनुरूप हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ी बातें हैं। तो मैं केवल एक ही बात इस समय कहना चाहूँगा आपसे कि इस सब को जानने की भूख पैदा करिए। मैं जो बता रहा हूँ उसमें मैंने क्या गलत कहा, मेरी कौन सी बात ऐसी है जो आप प्रमाणित है, आप उसे काट सकते हैं। याद रखिएगा, आपका प्रश्न होना चाहिए जो आपने महसूस किया, जो देखा और जो समझा, ना कि वो जो आपने पढ़ा, जो आपको किसी ने बताया, जो आपने कहीं सुना। जैसे मैंने कहा, आपने आग में हाथ डाला, आपको जलन महसूस हुई, हम उसे जलना कहते हैं। मैं जो बता रहा हूँ उसमें क्या गलत है, क्या सही है, इस विषय पर आप कमेंट करेंगे। क्या जानना चाहते हैं, ये सवाल आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप मनोविज्ञान जानना चाहते हैं तो जानकारी कैसी लगी ये भी अवश्य बताइएगा। जितने ज़्यादा सवाल करते चले जाएंगे, सवाल आपसे खुद की ज़िंदगी से जुड़ा हो, निजी हो, आपने उसको महसूस किया हो, अनुभव किया हो। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। उसी हिसाब से आप सवाल करेंगे, उसी हिसाब से आपको जानकारी मैं देते चला जाऊंगा। तो ये एक विषय था। हो सकता है वीडियो कभी छोटा कभी बड़ा हो, सामान्य जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। विषय लंबा है और ये लंबे समय तक चलना है, क्योंकि जब तक जीना है हमें अपने विचारों का उपयोग करना है, विचारों को जन्म देना है, विचारों को कार्य रूप देना है, उन्हें सक्रिय बनाना है, एक्टिवेट, मजबूत और स्थायी बनाना है। तो इसको लंबे समय तक देखना, सुनना, समझना है और महसूस करना है। तो ये आज की जानकारी थी, आज का विषय था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कमेंट जरूर करिएगा और अगर खुद को, दुनिया को बदलना चाहते हो तो निवेदन है इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। नमस्कार, मिलते हैं अगले